जो लोग पीछे से आए उन सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग। ओके, हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। चलो आज हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर मैम। इंग्लिश 1 का लेसन नंबर 10, वो एक पोयम है। द बिग बबून। ये स्टोरी ये पोयम है एक्चुअली। ये किसके ऊपर बेस्ड है पता है? एक बड़ा सा मंकी है, उसके ऊपर है ये। निशात यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है बेटा, ओके? सबने अपनी नोटबुक का पेज नंबर 64 ओपन किया ना? यस मैम। तो अब हम पोयम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? द बिग बबून इज फाउंड अपॉन। अभी बबून का मतलब क्या है? बबून यानी अ लार्ज मंकी विथ लॉन्ग फेस। तो वो एक जगह पे पाया गया। कहाँ पे? तो द प्लेन्स ऑफ। विधि, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, द प्लेन्स ऑफ करीबू। अभी द प्लेन्स का मतलब क्या होता है? प्लेन्स यानी अ लार्ज एरिया और फ्लैट। उस जगह फ्लैट लैंड जो एकदम सपाट जमीन होती है उस जगह को प्लेन्स कहते हैं। और करीबू क्या है? करीबू इज अ प्लेस इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा। एक ऐसी फ्लैट जगह है कोलंबिया में, कनाडा में। वहां पे ये बिग बबून यानी एक लार्ज मंकी पाया गया। He goes about with nothing on। अभी वो बाहर जाता था लेकिन कुछ भी पहने बगैर। उसके शरीर के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं होते थे। और शॉकिंग थिंग टू डू। अभी हम कोई ऐसा देखे तो हम भी शॉक हो जाए। अगर किसी ने, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम कोई जगह पे ऐसा कोई देखे जिसने अपने शरीर पे कोई भी कपड़ा ना पहना हो तो हम भी शॉक हो जाए कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, राइट? वैसे सब शॉक हो गए। बट ही बट इफ ही ड्रेस्ड रिस्पेक्टेबली, अगर वो बट ही इफ ही ड्रेस रिस्पेक्टेबली, यानी रिस्पेक्टेबली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेबली यानी इन अ वे पीपल फाइंड एक्सेप्टेबल एंड। अभी हमारे यहाँ पे भी अगर कोई अलग तरीके का बंदा हो या फिर कोई अलग जैसे कि जानवर हो, उसे एक्सेप्ट करने के लिए कैसा उसको कपड़े पहनने होंगे। इफ ही ड्रेस रिस्पेक्टेबली यानी वो ऐसे कपड़े पहने जो बाकी लोग एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ ये यहाँ पे हमारे बीच में रह सकता है। एंड लेट हिज विस्कर्स ग्रो, यानी विस्कर का मतलब क्या होता है? द लॉन्ग स्टीफ हेयर ऑन द फेस ऑफ एन एनिमल। यहाँ पे जो बाल दिख रहे हैं उसे विस्कर्स कहते हैं। तो अगर वो एकदम प्रॉपरली ड्रेस करे, जैसे हम पहनते वैसे वो कपड़े पहने, प्लस अगर वो अपनी जो अपने शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं वो अच्छी तरीके से विस्कर करे, यानी कि लॉन्ग स्टीफ हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल वो ग्रो करे, बढ़ाए, तो बाकी के लोग वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। हाउ लाइक दिस बिग बबून वुड बी। वो कैसा होगा? अगर आप सोचो कि कोई ऐसा बड़ा सा जो है मंकी, बड़ा मंकी है, अगर वो इस तरीके से कपड़े पहने और अपने बाल इस तरीके से बनाए तो वो कैसा लगेगा? टू मिस्टर सो एंड सो, यानी मिस्टर यानी क्या? मिस्टर सो एंड सो यानी अ जेंटलमैन। तो बाकी सब उनको क्या बोलेंगे? जेंटलमैन हो, ये जेंटलमैन है, इस तरीके से वो कहेंगे, राइट? तो ये स्टोरी ऐसे ही है। हेत यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है बेटा। तो ये स्टोरी हमें ऐसा बता रहा है कि अगर किसी एनिमल, जैसे कि ये बिग
मंकी है, अगर उसे हमारे साथ में हमारे बीच में रहना है तो उसको कैसे रहना होगा कि जो बाकी के लोग एक्सेप्ट कर पाए कि वो ड्रेस्ड हो प्रॉपरली, फिर उसके बाल भी अच्छे तरीके से रखे, उस तरीके से अगर करे तो फिर बाकी के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसी एक पोयम है, ये हमारी पोयम खत्म हो गई। यहाँ पे कौन लिख रहा है? यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है आस्था, ठीक है? तो ये बस इतनी सी हमारी पोयम है। अभी हम इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स आए वो हम लिख लेते हैं, ठीक है? आपको मैं पीडीएफ फाइल तो भेजने ही वाली हूँ, लेकिन ये न्यू वर्ड्स भी आपको आपकी होमवर्क में लिखने हैं, ओके? फर्स्ट है बिग बबून। बबून यानी एक बड़ा सा मंकी, उसके पास विथ अ लॉन्ग फेस, उसका बड़ा मुंह हो वैसा। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? फिर फाउंड अपॉन, फाउंड अपॉन यानी मिला गया है। शॉकिंग, शॉकिंग यानी एकदम शॉक में हो जाना, कि एकदम चौंक जाना। फिर ड्रेस रिस्पेक्टेबली, रिस्पेक्टेबली का मतलब क्या होता है? इन अ वे पीपल फाइंड एक्सेप्टेबल एंड गुड। तो ड्रेस रिस्पेक्टेबली। एंड whiskers grow, whisker का मतलब क्या होता है? The long stiff hair on the face of an animal। तो ये सारे न्यू वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने, ओके? निष्ठा यहाँ पे लिखना नहीं है बेटा। मैम ये 2 टाइम लिखना है, ये 2 टाइम लिखना है। यानी 1 टाइम लिखोगे यहाँ पे और इस तरीके से 2 बार लिखोगे तो 2 बार हो जाएगा ना। डैश करके दोबारा वो लिखेंगे तो 2 बार हो गया, ओके। तो ये सारे न्यू वर्ड्स है। फिर है वर्ड मीनिंग, इस चैप्टर के इतने वर्ड मीनिंग्स है, तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है, ठीक है? ये ऑलरेडी आपके पास तो है ही। क्या है? एक तो बबून है, बबून यानी अ लार्ज मंकी विथ अ लॉन्ग फेस। हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो बड़ा फेस वाला मंकी, उसे बबून कहते हैं। फिर है प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब क्या है? अ लार्ज एरिया ऑफ अ फ्लैट लैंड, यानी सपाट जमीन का बड़ा सा एक एरिया। फिर है करीबू, अभी एक जगह का नाम है, अ प्लेस इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, कनाडा की एक जगह का नाम है ये करीबू। फिर है रिस्पेक्टेबली, रिस्पेक्टेबली यानी इन अ वे पीपल फाइंड एक्सेप्टेबल एंड गुड, ऐसा रास्ता जहाँ पे बाकी के लोग एक्सेप्ट करें हम। फिर है विस्कर्स, सॉरी, विस्कर्स यानी the long stiff hair on the face of an animal, ये चीज है विस्कर। फिर है मिस्टर सो एंड सो, और ऐसा चीज है उसको क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसा बोले कि मिस्टर सो एंड सो ये है वो है, तो उसे कहेंगे अ जेंटलमैन, ओके? अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस, ओके? ओके मैम। पेज नंबर 65 पे है, ओके? Answer these questions, comprehension. Where does the big baboon live? अभी big baboon कहाँ रह रहा है? मैम सी अपॉन द प्लेन्स ऑफ कारिगो, अपॉन द प्लेन्स ऑफ कारिगो। Yes, C आएगा, C आएगा, yes. Upon the plains of Caribou, okay? Next, what does the big baboon wear? वो क्या पहनता है? मैम सी नथिंग। Yes, nothing, कुछ नहीं पहनता है। अभी what is shocking about the big baboon? बिग baboon के बारे में शॉकिंग थिंग क्या है? मैम he goes about with nothing on. Yes. Okay. तो क्या आंसर है? The shocking thing about the big baboon is that he goes about wearing nothing. Okay?
How can the big baboon become a gentleman? अभी big baboon है, वो gentleman कैसे बन सकता है? If he wear dress respectfully and let with his he like किसकी आवाज आ रही है? मैम जब वो कपड़े पहनेगा रिस्पेक्टेडली तो फिर तब वो जेंटलमैन दिखेगा. Yes. The big baboon can become a gentleman if he dressed up respectably and let his whiskers grow. Right? Next. Why does the poet wish that the big baboon wore a respectable dress? अभी पोएट को ऐसा क्यों चाहिए कि बिग बबून अच्छे से ड्रेस करे, ड्रेसअप हो? क्यों है? जाने क्यों है? कौन आवाज कर रहा है ये? यस त्रिशा, आपको आंसर पता है? Why does the poet wish that the big baboon एक सेकेंड, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ त्रिशा आंसर दे रही है ना? हाँ बोलो त्रिशा. एक बार रिपीट करेंगे? Why does the poet wish that the big baboon wore a respectable dress? पोएट को ऐसा क्यों चाहिए कि वो बिग बबून है वो रिस्पेक्टेबल ड्रेस पहने? मैम यस. मैम क्योंकि वो चाहता है कि वो एक जेंटलमैन दिखे. किसने आंसर दिया? मैम साक्षी. यस, वेरी गुड. The poet wants to see big baboon become a gentleman. So, he wishes that he wore a respectable dress. Right? Yes, ma'am. Have you seen a baboon in a zoo? आपने कभी बबून को जू में देखा है? What are the types of monkeys you know? अभी इसका आंसर आपको देना है, राइट? क्योंकि आपने जू में कौन से मंकीज देखे होंगे, कौन से टाइप के, वो तो आपको ही पता होगा. इसीलिए चलो बारी बारी से सब लोग हर कोई जू में तो गया होगा, राइट? कोई जू में ना गया हो ऐसा हो तो बताओ मुझे. ओके, तो अभी मैं बारी बारी से सबको पूछने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको आंसर देने के कौन गया है और किसने कौन से मंकीज देखे हैं. सबसे पहले नहीं गया. श्लोक, आप बताइए, आप जू में गए हो और वहां पे आपने कौन से टाइप के मंकीज देखे हैं? ये पता नहीं, भूल गए. बहुत पहले गया था. बहुत पहले गए थे, लेकिन मंकीज देखे थे आपने? यस. ठीक है, अभी त्रिशा आप बताओ, आपने कौन से टाइप के मंकीज देखे थे? बोलो. याद नहीं है, आवाज नहीं आ रही है बेटा. हाँ बोलो. मैम क्लाइंबिंग मंकीज कभी बैठते नहीं है. सॉरी, फिर से बोलो. मैम क्लाइंबिंग मंकीज मैंने देखे हैं जो नीचे नहीं आते ज्यादातर. यस, वो मंकीज का नेचर है, वो क्लाइंब ही करते हैं. लेकिन मंकीज कैसे होते हैं? जैसे हम माकड़ू बोलते हैं, राइट? इसका मुंह रेड कलर का होता है, राइट? फिर चिंपांजीज होते हैं, जिसकी आपने मूवी भी देखी होगी. आप कार्टून छोटे हो तब देखते होंगे, तो वो कार्टून में भी आते हैं, राइट? ओके, कोई बात नहीं, रहने दो.
किसी को याद नहीं है? नहीं। अभी 7th क्वेश्चन, नेम सम फेमस मंकी कैरेक्टर्स फ्रॉम एनी स्टोरीज यू हैव रीड। अभी आपने कोई स्टोरी देखी हो या कोई कार्टून फेमस मंकी वाला कैरेक्टर हो, उसके नाम बताओ, आपको याद हो अगर तो। चिंपांजी। हाँ, चिंपांजी एक मंकी का टाइप है, लेकिन उसको कहाँ पे देखा है आपने? मूवीज में। कौन से मूवी में? वही मैं पूछ रही हूँ। मैम, यस लायन किंग। यस, लायन किंग में देखा है आपने। फिर और किसी को याद है कोई? अगर अभी मैं याद कराऊंगी ना तो सबको याद आने लगेगा। बताओ अभी मैं। मैम, यस, मैंने देखा है गोरिल्ला। किंग कॉन्ग। गोरिल्ला, किंग कॉन्ग। हाँ, किंग कॉन्ग मूवी में है ना, किंग कॉन्ग मूवी में है। यस मैम, किंग कॉन्ग। यस। और कोई और किसी को याद हो? जंगल बुक। मैम, किंग कॉन्ग में आता है। जंगल बुक में मंकीज है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है ना। हमें ऐसे ही कैरेक्टर्स में आता था मंकी, लेकिन कोई नाम वाला मंकी नहीं है वहां पे। मैम, हाँ मैम गोरिल्ला। गोरिल्ला वो मंकी का टाइप है। ओके ठीक है। अभी आपको जितने भी आपको मंकीज के कैरेक्टर के नाम याद है वो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है? मुझे जितने याद थे वो मैंने लिखा है। जैसे कि काला है, टार्जन स्टोरीज करके एक बुक है, उसके अंदर काला करके एक बंदरिया थी। वो ऐसे फीमेल मंकी थी। ये काला है टार्जन की। फिर ये एमी है, कौन से मूवी में आती थी वो? एमी है, कॉन्गो मूवी में आई थी, कॉन्गो करके। फिर है शिफ्ट करके, जो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में थी। नार्निया मूवी अगर देखी हो आपने तो उसमें भी ऐसा आता था। फिर है कपिश। कपिश करके पहले बहुत पहले ऐसी स्टोरीज आती थी छोटे बच्चों की, उसके अंदर कपिश एंड रैबिट है। कपिश कितने क्लेवर था, वैसे वैसे। फिर छोटा भीम है, छोटा भीम में ये मंकी है, उसका नाम क्या है? छोटा भीम आप देखते थे? जग्गू। अभी देखो याद आ गया ना। जग्गू। ये कौन सी मूवी है? ये वाली? जग्गू मैम। ये फिर ये वाली मूवी कौन सी है? किसी ने देखी हो तो याद हो तो? नो मैम। मैंने देखी है। मैंने देखी है। यस, देखिए ना। फिर अगर इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि डोरा वाला कार्टून था। यस डोरा वाले कार्टून में एक है ना उसका मंकी, उसका नाम क्या है? क्या? कौन आवाज कर रहा है? अभी बताओ, डोरा के मंकी का नाम क्या था? आपने डोरा वाला कार्टून देखा है? छोटा भीम तो अभी आपको याद ही नहीं आया था, वो आ गया जग्गू है। लेकिन डोरा वाले कार्टून क्या था? मैम, डोरा वाला कार्टून में उसका फ्रेंड होता है। हाँ, लेकिन उसका नाम क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो आप ये सारे नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है? समझ गए ना सब? आपको क्वेश्चन आंसर क्या लिखना है? ये क्या लिख कर रहे हो? मोक्ष। कौन कौन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है? विधि। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? सबको समझ में आ गई ना ये पोयम आपको? ओके, अभी मैं किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है। मैम। ओके, अभी मैं आपको इस चैप्टर की वर्कशीट दिखा देती हूँ, ठीक है? जो आपको खुद से सॉल्व करनी होगी। ये देखो, ये वर्कशीट है हमारी। क्या करना है, उसमें भी हमें न्यू वर्ड्स लिखने हैं, फिर वर्ड मीनिंग लिखने हैं,
फिर आंसर दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर लिखने जो हमारी टेक्स्ट बुक में वही है, और चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये सारे तो हमने सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन ये बताओ, ये लास्ट वाला हमारा बाकी है। व्हाट इज बिग बबून? वो कौन है? बिग मंकी। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट। ठीक है, लार्ज फेस, लॉन्ग फेस। यस, तो सबको समझ में आ गया ये सारा? चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपको क्या करना है? अभी एक प्रैक्टिस रखो कि आप जो भी लोग लॉगिन करो तो अपने नाम से करो। ठीक है, ताकि मुझे वो क्वेरी ना रहे कि किसके मम्मा का नाम ये है, आपको पूछना ना पड़े। हो सके सब अपने नाम से ही लॉगिन करो। अभी सब लोग आ गए तो मुझे एक बार फिर से मैं पूछ लेती हूँ, पूजा पटेल किसकी मम्मा का नाम है, या बहन का, या फिर कोई रिलेटिव का? पूजा पटेल। किसी की मम्मा या बहन का नाम पूजा पटेल है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो हमारे 4th के क्लास में कोई नहीं आ गया था, ऐसा है? फिर एक है